नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शिवतकर इस चैनल पर। आज हम इतिहास और पॉलिटिकल साइंस के बीच का जो एक महत्वपूर्ण दौर है उसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? क्योंकि कैबिनेट मिशन इसलिए स्टेबल किया गया क्योंकि भारतीयों के हाथ में राजकीय सत्ता देने के लिए और संवैधानिक कामकाज भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन का निर्माण ब्रिटेन के तात्कालिक लेबर पार्टी के जो पीएम थे एटली, उन्होंने त्रिमंत्री योजना के नाम पर एक कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में भेजा। यह कैबिनेट मिशन भारत को अपनी राजकीय सत्ता, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का गठन और चुनाव करने के लिए यह कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था। तो उस समय भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दो ही पार्टियां थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दो ही बड़ी पार्टियां थी और इसको मनाकर भारत में चुनाव करना यह कैबिनेट मिशन के सामने एक चुनाव था। तो यहाँ पे हिंदू धर्म के लिए 40%, मुस्लिम धर्म के लिए 40% और सिख प्रांत के लिए 20% ऐसा चुनाव का रेशियो रखा गया था। लेकिन कांग्रेस ने इसमें विरोध किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदू प्रांत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे हिंदू के लिए ज्यादा परसेंटेज और मुस्लिम के लिए उससे कम परसेंटेज देने का प्रस्ताव उन्होंने कैबिनेट के सामने रखा। और इससे कैबिनेट मिशन में जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने कुछ समय तक अपना सहभाग कैबिनेट मिशन में स्वीकृति नहीं दर्शाई। लेकिन बाद में 6 जून 1946 में मुस्लिम लीग ने स्वीकृति दर्शाई। लेकिन जब कैबिनेट मिशन भारत आया और जब जुलाई 1946 में चुनाव हुए, अब चुनाव हुए तो चुनाव के लिए भी यहाँ पे एक जगह का निर्माण किया गया जो टोटल जगह थे 389 टोटल जगह थी। और यहाँ पे जो 389 पूरी जगह थी इसमें डिवाइडेशन किया गया कि किस प्रकार की जगह यहाँ पे, क्योंकि उस समय केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ कमीशन प्रांत था वो भी था, जहाँ पे राजाओं की सत्ता थी वो भी एक प्रांत था, जहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सत्ता थी वो भी एक प्रांत था, तो जहाँ पे सिख समुदाय था वो भी एक प्रांत था। इसलिए जगह का डिवाइडेशन यह 4 पार्ट में किया गया था। अब जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था तो ब्रिटेन के पंतप्रधान उस समय थे क्लेमेंट एटली, और उन्होंने ही क्लेमेंट एटली ने यह त्रिमंत्री योजना यानी कैबिनेट मिशन भारत में भेजा था। और इससे पहले एक भारत में आए थे क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत में आए थे, उसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे। तो 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत में कैबिनेट के स्वरूप में भारत में भेजा गया। इसमें 3 लोग थे। त्रिमंत्री योजना यानी 3 लोग थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, A.V. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कैबिनेट मिशन में कौन, त्रिमंत्री योजना में किस व्यक्ति का सहभाग नहीं था, जो आपको 4th ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप एक शॉर्टकट ट्रिक से ध्यान में रख सकते हैं। पाक यह वर्ड आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर अलेक्जेंडर एंड K फॉर स्टेफर्ड क्रिप्स, K फॉर क्रिप्स। तो इस प्रकार आप इसे याद में रख सकते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ और योजना जाहिर हुई। कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, जो उनका प्लान था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना, भारत में चुनाव लेना और भारत को उनकी एक केंद्र शासित सत्ता निर्माण करना, यह कैबिनेट मिशन के कुछ उद्देश्य से जो उद्देश्य थे, इस प्रकार के उनके यह उद्देश्य थे। योजना जाहिर हुई 26 मई 1946 में और मुस्लिम लीग और कांग्रेस
मुस्लिम लीग ने इस मिशन को अपना स्वीकृति दर्शाई 6 जून 1946 में, और कांग्रेस ने 24 जून 1946 में कैबिनेट मिशन को अपनी स्वीकृति दर्शाई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य पे भी आपको एक ना एक सवाल जरूर आ सकता है, तो इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे वो हम पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कैबिनेट मिशन ने जो भी उद्देश्य भारत के लिए रखे थे उसमें सभी उद्देश्यों पे तो नहीं, लेकिन एक ना एक उद्देश्य आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन के जो महत्वपूर्ण कुछ उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। संविधान सभा का गठन करना यह मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि कैबिनेट मिशन नियुक्त इसलिए किया गया था क्योंकि भारत में केंद्रीय सत्ता, क्योंकि पूरा भारत एक केंद्रीय सत्ता के लिए जिम्मेदार रहे, ऐसी केंद्रीय सत्ता निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन का निर्माण किया गया था। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था। अब भारत का विभाजन यानी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के जो जिन्ना साहब थे उनका एक ही नारा था कि उन्हें मुस्लिम प्रांत अलग होना था, यानी वो भारत और पाकिस्तान ऐसी दो मांगे कर चुके थे, भारत अलग और पाकिस्तान अलग। लेकिन कैबिनेट मिशन ने यह मुद्दे को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनको भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होना था। उनको भारत, हिंदू, मुस्लिम, सिख यह सभी की सत्ता एक ही जगह स्थापित करने के लिए ही कैबिनेट मिशन यहाँ पे नियुक्त किया गया था। इसलिए विभाजन पे ज्यादा महत्व न रखते, कैबिनेट ने ज्यादा महत्व नहीं रखा। संविधान सभा के सदस्य का जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। संविधान सभा के जो भी सदस्य, संविधान सभा में जो भी सदस्य चुने जाएंगे उनका जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या में चुना जाएंगे। एक सदस्य का चुनाव 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य चुन के आएगा। कुल सदस्य संख्या थी 389, कुल सदस्य संख्या थी। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के चुनाव समय कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य संख्या थी 389, 389। निर्वाचन होने वाले सदस्य थे, जो चुन के आने वाले सदस्य थे, अप्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य चुन के आने वाले थे वो थे 296 सदस्य थे। यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे और चीफ कमीशन प्रांत के 4 सदस्य थे। अब चीफ कमीशन प्रांत यानी एक प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान ऐसे चीफ कमीशन प्रांत के 4 सदस्य, ऐसे कुल मिलाकर निर्वाचन होने वाले सदस्य थे 296। भारतीय संस्थानिकों का प्रतिनिधित्व, अब भारत में जो संस्थान थे, हैदराबाद संस्थान था, जम्मू कश्मीर संस्थान था, इंदौर एक संस्थान था, ऐसे जो संस्थान थे, ऐसे संस्थानों में से 93 सदस्य इस चुनाव में चुनाव लड़ सकते थे। तो इस प्रकार चुनाव में सदस्यों की संख्या डिवाइड की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हमारा संविधान बना है, भारत का जो संविधान बना है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट अनुसार 75% हमारा संविधान ये एक्ट पे डिपेंड है। ये एक्ट के अनुसार हमारा 75% संविधान बना है। अब यहाँ पे जो भारत के उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, भारत के उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। यहाँ पे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो भी चुनाव हुए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लगभग कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सदस्य यहाँ पे चुन के आए थे। कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य यहाँ पे चुनाव जीत के आए थे। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग को डर लगने लगा कि अगर हमने कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, इन्होंने तो पहले मान लिया था 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट का प्रस्ताव मान लिया था, लेकिन जब जुलाई में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने कम सीटें जीती। तो यहाँ पे जब भी कैबिनेट की कोई भी मीटिंग होती थी या कोई भी प्रस्ताव होता था तो मुस्लिम लीग वो प्रस्ताव में किसी भी द्वारे अपना निगेटिविटी यहाँ पे दर्शा देते, यानी मुस्लिम लीग को जो कैबिनेट ने यहाँ पे रखा, कैबिनेट मंत्रिमंडल ने जो भी प्रस्ताव रखा है वो मुस्लिम लीग कभी मानती नहीं थी। इसलिए और यहाँ पे मुस्लिम लीग को एक डर था
कि हमारी जो पाकिस्तान की डिमांड है यह कभी पूरी नहीं होगी, यह कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 208, इसीलिए मुस्लिम लीग यहाँ पे कंटिन्यू विरोध में थी। और इसलिए जब मंत्रिमंडल चुनने की बात आई तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अपना विरोध यहाँ पे दर्शा दिया, क्योंकि यहाँ पे इनकी सदस्य संख्या कम थी और इसीलिए 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन के रूप में इसे यहाँ पे मनाया, क्योंकि यह कार्यवाही चाहते थे और पाकिस्तान की इनकी जो डिमांड थी, इन्होंने यह 16 अगस्त से और मजबूत कर दी कि पाकिस्तान उन्हें किसी भी कंडीशन में अलग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या कम होने के कारण यहाँ पे जिन्ना डरे हुए थे। इसी कारण इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन के रूप में यहाँ पे जो वाइसरॉय थे भारत के लॉर्ड वेवेल, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, कैबिनेट मिशन के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे। तो लॉर्ड वेवेल यह भारत के वाइसरॉय थे कैबिनेट मिशन के समय। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन मुस्लिम लीग ने कब किया था, तो 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन किया था। और यहाँ पे फिर लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग के बिना ही यहाँ पे हंगामी सरकार की स्थापना लॉर्ड वेवेल ने कर ली थी। हंगामी सरकार की स्थापना मुस्लिम लीग के सिवा हंगामी सरकार की स्थापना यहाँ पे लॉर्ड वेवेल ने की थी। हंगामी सरकार बनाई थी 2 सितंबर 1946 में। फिर लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग का सपोर्ट न मिलने के बावजूद भी हंगामी सरकार की स्थापना की थी और 2 सितंबर 1946 में इन्होंने हंगामी सरकार बनाई थी। और हंगामी सरकार में पहले भारत के पीएम बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भारत के पहले पंतप्रधान बने थे 2 सितंबर 1946 में। और बाद में जब संविधान सभा का गठन करने की बात आई, तभी भी जो मुस्लिम लीग थी वो पीछे हट गई। और उसके बाद भी लॉर्ड वेवेल ने और हंगामी सरकार ने राजेंद्र प्रसाद, जो हंगामी सरकार में कृषि मंत्री थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिस समय हंगामी सरकार चुन के आई उस समय वह कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इनके अध्यक्षता में फिर संविधान सभा का गठन यहाँ पे किया गया। और यही कारण था कि यहाँ पे मुस्लिम लीग किसी भी प्रकार से कांग्रेस और हंगामी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही थी। और इसी कारणवश ये हंगामी सरकार और वाइसरॉय के डिस्कशन से और निर्णय से यहाँ पे संविधान सभा का भी गठन। तो जो भी कैबिनेट मिशन के बारे में, जो कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 में भारत में आया था, उसके बारे में हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसकी समरी हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100%, यहाँ से एक सवाल आपको जरूर आ सकता है। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, योजना कब जाहिर हुई, उसके हंगामी सरकार कब स्थापन हुई, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन कब मनाया गया, यह सभी सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो आपको एग्जाम के लिए आ सकते हैं। तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, वो दिल्ली में हुआ था। योजना जाहिर हुई 16 मई 1946 में। कुल सदस्य चुनाव के लिए कुल सदस्य थे 389 सदस्य चुनाव के लिए यहाँ पे थे। मुस्लिम लीग ने योजना का स्वीकार किया 6 जून को, और मुस्लिम लीग को यहाँ पे चुनाव में 73 सीटें मिली थी। उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पे 24 जून कांग्रेस ने यहाँ पे 24 जून को योजना को स्वीकृति दी थी। और यहाँ पे कांग्रेस को 208 सीटें, जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे
उसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। हंगामी सरकार की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले हंगामी सरकार में पहले पंत प्रधान थे, हंगामी सरकार की स्थापना 2 सितंबर को हुई थी। संविधान सभा का गठन 9 सितंबर को हुआ। संविधान सभा का गठन 9 सितंबर 1946 में हुआ था। और संविधान सभा में जो किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हंगामी सरकार में कृषि मंत्री थे, उनके अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन यहाँ पे हुआ था। भारत के वाइसरॉय उस समय थे लॉर्ड वेवेल। भारत के वाइसरॉय, कैबिनेट मिशन के समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। और भारत के वाइसरॉय जो लॉर्ड वेवेल थे, इन्होंने ही हंगामी सरकार की, मुस्लिम लीग के सिवा हंगामी सरकार की स्थापना करने की अनुमति दी थी। ब्रिटेन के पीएम थे उस समय क्लेमेंट एटली, और इन्होंने ही भारत में कैबिनेट मिशन 1946 जो भेजा था, इन्होंने ही भेजा था। और यहाँ पे 3 पर्सन महत्वपूर्ण है जो त्रिमंत्री योजना में थे, पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। यह कैबिनेट मिशन के मुख्य 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के मुख्य 3 सदस्य थे पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन जो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन के रूप में 16 अगस्त 1946 को यहाँ पे जाहिर किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिन। और जिस समय संविधान सभा का कामकाज शुरू हुआ, यह सवाल आपके लिए, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। जिस समय संविधान सभा का कार्यकाल शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 में, तो उस समय संविधान सभा के पहले बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी भेजिए। ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।